जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज को हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी में हमारा लास्ट 60 डेज का मास्टर प्लान क्या रहने वाला है, हमारी क्या-क्या रणनीति रहने वाली है। और मैं आपको विश्वास दिला के कह सकता हूँ कि यदि आप इस तरह पढ़ लिए ना, मैं बताऊँगा जिस वीडियो में आप इस तरह पढ़ लिए, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आपको पता होगी कि हमारे पास सिर्फ टोटल वैकेंसी हैं 32,438 हमारे पास टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं 1,08,22,423 फॉर्म फिलअप हुए हैं। पर सीट कंपटीशन अपना हो जाएगा 3,330 बच्चे एक सीट पर कंपटीशन करेंगे। तो अब देखते हैं कि आपको किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट आपको कितनी देर पढ़नी चाहिए, जिससे वो आपके सिलेक्शन को एक स्टेप और आगे ले जाए। तो ये है आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस। हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है और मैं भी आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी सब्जेक्ट कितनी देर पढ़नी है। जैसे मैथमेटिक्स हो जाएगी 25 नंबर की, रीजनिंग हो जाएगी 30 नंबर की और जनरल साइंस हो जाएगी 25 नंबर की, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस हो जाएगी 20 नंबर की। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी सब्जेक्ट कितनी देर पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग को आपको सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है। 1 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि रीजनिंग इसमें ईज़ी आती है, आप आराम से कर लोगे। डेली आप 1 घंटा भी नहीं, सिर्फ आधा घंटा ही पढ़ोगे। आध घंटा भी पढ़ोगे तो आपकी रीजनिंग आराम से क्लियर हो जाएगी। आप आराम से 30 में से 30 ला सकते हो। सिर्फ आपको सिटिंग अरेंजमेंट वाले सवाल पर आपको प्रैक्टिस करनी है और पज़ल वाले सवाल पर। पज़ल वाले सवाल और सिटिंग अरेंजमेंट वाले सवाल, ये 2 सवाल पर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यही रीजनिंग में सबसे हार्ड टॉपिक बनते हैं। तो रीजनिंग में आप आराम से 30 में 30 ला सकते हो। 30 मिनट या आधा घंटा आपको डेली पढ़ना है रीजनिंग को। यानी कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं रीजनिंग के, सिर्फ अपने हाथों से। ऐसा नहीं है कि आप कोई सी प्रैक्टिस सेट ले लो और वहाँ से आप वीडियो चल रही है फ़ोन में यूट्यूब पर और आप उसको देख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको हाथों से प्रैक्टिस करनी है 30 क्वेश्चन की, या 30 मिनट आपको हाथों से प्रैक्टिस करनी है। तो आपकी रीजनिंग आराम से 30 में से 30 आप मार्क्स ला सकते हो। तो रीजनिंग की गारंटी तो ये हो जाएगी। सिर्फ आप आधा घंटा या 30 मिनट डेली पढ़ के रीजनिंग में 30 में से 30 ला सकते हो। तो अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में आप कितना पढ़ें कि आपका स्कोर 25 में से मैक्सिमम हो जाए। तो मैथमेटिक्स में आपको डेली पढ़ना है 2 घंटे। आपको डेली 2 घंटे मैथमेटिक्स में पढ़ना है सिर्फ। और 2 घंटे आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स को हाथों से सॉल्व करनी है। हाथों से सॉल्व करनी है मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स की यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं लेनी है। कहीं आप यूट्यूब के चक्कर में पड़ जाओ। यूट्यूब के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। मैथमेटिक्स की आपको यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं लेनी है। मैं आपसे अभी बता रहा हूँ, यदि आप यूट्यूब के चक्कर में पढ़ोगे तो आप फँसे रह जाओगे। हाथों से प्रैक्टिस करनी है 2 घंटे मैथ। 60 दिन तक आप 2 घंटे मैथ करोगे, तो आप 120 घंटे मैथ ही मैथ करोगे। तो आपके सब डाउट क्लियर हो जाएँगे। एक किताब को ले लेना कोई कोई सी भी जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा हो, उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली 2 घंटे एक चैप्टर उठा लेना, उसके हार्ड क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स थोड़ी हार्ड लेवल की आती है। मॉडरेट टू हार्ड लेवल आता है, ईज़ी नहीं आती है इसमें मैथ। तो आपको हाथों से प्रैक्टिस करनी है। आपको डेली मैथ करोगे तो आपका स्कोर हो जाएगा 22 से 23। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप 2 घंटे डेली मैथ करोगे तो 22 से 23 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए मैथमेटिक्स में। तो 2 घंटे आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है डेली, 1 घंटे आपको रीज़निंग पढ़नी है। 3 घंटे पढ़ने से ही आपके मार्क्स हो जाएँगे, को 55 में से 50 नंबर के समथिंग आपके मार्क्स आ जाएँगे मैथ और रीज़निंग में ही सिर्फ। अब बात करते हैं साइंस की, कि साइंस में आप कितना पढ़ सकते हो। तो साइंस इसमें एक अहम रोल अदा करती है, क्योंकि साइंस के बेस ही इसमें सिलेक्शन होता है, क्योंकि रीज़निंग सभी बच्चों की अच्छी होती है। प्रत्येक बच्चा यहाँ जो भी अच्छी तैयारी कर रहा होगा, वो 30 में से सभी ले आएँगे। वो 30 में से 30 सभी बच्चे ले आएँगे इसमें। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में बहुत से बच्चों की मैथ अच्छी होती है, वो भी आराम से 20 प्लस स्कोर इसमें आराम से कर देंगे। लेकिन अब बात करती है साइंस। साइंस बहुत बच्चों की वीक होती है, इसलिए वे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो आपको डेली 2 से ढाई घंटा आपको डेली साइंस पढ़नी है। साइंस की आप प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हो, क्योंकि साइंस एक याद करने की सब्जेक्ट है। आप उसको देख के भी याद कर सकते हो, आप उसको किताब से भी याद कर सकते हो। तो साइंस को आप डेली याद करना, कैसे भी याद करना, 2 घंटा क्लास लेना, क्लास पर लिख-लिख के याद कर लेना, कैसे भी याद कर लेना। साइंस को आपको 2 घंटा डेली पढ़ना है। यदि आप साइंस को डेली 2 घंटा पढ़ोगे, सिर्फ 2 घंटे आप साइंस को पढ़ लोगे, तो ये एनफ हो जाएगा साइंस के लिए। यानी कि 25 में से आप 20 के समथिंग स्कोर कर सकते हो डेली पढ़ने से। और मैं आपको बता दूँ कि साइंस के एक प्रैक्टिस सेट चलाऊँगा मैं अभी, जिसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊँगा एक प्रैक्टिस सेट में। साइंस के एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन कराऊँगा और नॉर्मली मैं आपको 40 प्रैक्टिस सेट करा दूँगा 60 दिनों में।
तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हो कि 2000 सवाल मैं आपको साइंस के करा दूंगा। आप यहाँ से मेरे प्रैक्टिस सेट को पढ़ना मत भूलिएगा, इसको भी आपको पढ़ते रहना है और आप एक किताब ले लेना, उस किताब को भी पढ़ते रहना है। या किसी आप अदर एग्जाम की या आप किसी अदर टीचर का पढ़ना चाहते हो, अदर टीचर से भी पढ़ लेना। अब बात करते हैं करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, तो ये भी एक अहम रोल अदा करती है, क्योंकि बहुत से बच्चे साइंस को ही पढ़ते हैं और जीके को इतना नहीं पढ़ते हैं, फिर भी जीके में उनका स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है, सिर्फ 20 में से वे 4-6 नंबर ही लेके आ पाते हैं और जीके में कहीं न कहीं बहुत कम नंबर आते हैं बच्चों के। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जीके में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है करंट अफेयर पर। तो आपको करंट अफेयर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जीके में, क्योंकि इसमें करंट अफेयर के 8 से 10 क्वेश्चन आएँगे। जीके में 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर के ही आएँगे और 8 से 10 क्वेश्चन इसमें आएँगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स और अदर सब्जेक्ट से आ जाएँगे 8 से 10 क्वेश्चन और 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर के। तो आपको करंट अफेयर पे विशेष ध्यान देना है और ये 8 से 10 क्वेश्चन ईज़ी आएँगे, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल से आएँगे, ये तो थोड़े नॉर्मल लेवल के आते हैं। और करंट अफेयर आपको पता है कि करंट अफेयर में थोड़ी हार्ड पड़ती है बच्चों को, क्योंकि ये पढ़ते नहीं हैं। यदि आप पढ़ोगे तो आप इसको भी कर सकते हो। तो ये थी आप मेरी रणनीति कि आप कितना देर पढ़ के इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो मैंने अभी आपके लिए बताया था, रीज़निंग आपको 1 घंटा पढ़ना है डेली और मैथ आपको पढ़नी है 2 घंटे डेली और आपको आ जाएगी फिर साइंस। साइंस आपको पढ़ना है 2 से ढाई घंटा, या आप 2 घंटे ही लगा लो, 2 घंटे आपको साइंस पढ़नी है डेली। और करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर की, तो आपको 1 क्लास करंट अफेयर की डेली लेनी है और आपको करंट अफेयर को भी पढ़ना है। यानी कि 2 घंटे आप जीके को दे सकते हो। इसमें अगर अच्छा स्कोर कर दोगे आप जीके में, तो आप बहुत से बच्चों से आगे निकल जाओगे। जीके में बहुत से बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जीके को छोड़ देते हैं वैसे ही। तो ये थे 7 आवर, तो आप 7 घंटे डेली पढ़ोगे 60 दिन तक। 60 दिन तक आप 7-7 घंटे पढ़ लोगे, डेली पढ़ना। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर निकाल लोगे। तो ये थी मेरी आज की आरआरबी ग्रुप डी को पेपर के पास करने की रणनीति। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए।